बंगाल के तनावपूर्ण और आतंकपूर्ण वातावरण में डटे रहे। इस दौरान मित्रों, जो छुटपुट घटनाएं हुई वो सिर्फ डंडा बजाने तक ही सीमित रही। इन सुरक्षा बलों को अपना कला कौशल दिखाने का बंगाल में ज़्यादा अवसर नहीं मिला। इनकी आंतरिक सुरक्षा के बिना बंगाल में निष्पक्ष मतदान होना असंभव से भी असंभव था। जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस चुनाव को निर्विघ्न होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ममता दीदी के भाड़े के पाले हुए आतताइयों ने महाभारत के युद्ध की तरह लाक्षागृह तो तैयार कर ही दिया था। बंगाल के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में मोटे मोटे शब्दों में अंकित हो गई है CJI साहब का, जिनकी सजगता और सक्रियता से निर्दोष भारत माता के सपूतों को बचा लिया गया। बंगाल की जनता ने, बंगाल के आमजन ने कोटिशः धन्यवाद, जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखा। उन्हें ममता दीदी की राष्ट्र विरोधी दुष्ट शक्तियां दोबारा बंगाल में अपनी दुष्ट कलाओं का एक्शन रिप्ले कर ही देती। बात आम जन के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। लोकतंत्र जिंदाबाद, बंगाली मानुष की जय हो। माननीय CJI श्री सूर्यकांत जी की जय हो। माननीय चुनाव आयुक्त भारत सरकार श्री ज्ञानेश कुमार की जय हो। इन दोनों हस्तियों को कोटिशः धन्यवाद, कोटिशः प्रणाम। हिंदुस्तान के एक प्रांत में निर्जीव हो चुके लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए हम इन दोनों विभूतियों का जितना धन्यवाद, जितना आशीष दें उतना कम है। और धन्यवाद और आभार उन लाखों केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रत्येक सिपाही का, जो सीमा की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों की तरह बंगाल के तनावपूर्ण और आतंकपूर्ण वातावरण में डटे रहे और अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए बिना एक गोली चलाए बंगाल में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान करवाया। इस दौरान मित्रों, जो छुटपुट घटनाएं हुई वो सिर्फ डंडा बजाने तक ही सीमित रही। इन सुरक्षा बलों को अपना कला कौशल दिखाने का बंगाल में ज्यादा अवसर नहीं मिला। हालांकि ये सुरक्षा बल देश की सीमा से भी अधिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ चाक चौबंद होकर ममता की लंका में गए थे। और यह चाक चौबंद बहुत ज्यादा होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रावण की लंका में तो एक ही कालनेमी था। बंगाल में तो गली गली में कालनेमी छुपे हुए हैं। बंगाल के वातावरण में पेड़ की हर डाल पर कोई ना कोई उल्लू बैठा है। इन उल्लुओं से बंगाल के आमजन की सुरक्षा हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान ही कर सकते थे। और ये सुरक्षा बल देश की आंतरिक सुरक्षा के सैनिक हैं। और ये सुरक्षा बल ही गली गली में छुपे हुए कालनेमियों का इलाज करने में सक्षम हैं, सिद्धहस्त हैं। इन सुरक्षा बलों की सक्षमता के बिना, इनकी आंतरिक सुरक्षा के बिना बंगाल में निष्पक्ष मतदान होना असंभव से भी असंभव था। बंगाल में लोकतंत्र का जीवित रहना तो बहुत दूर की बात थी। मित्रों, इन सबको धन्यवाद देने के साथ साथ मैं धन्यवाद दूंगा उन समस्त छोटे बड़े किसी भी स्तर के चुनाव कर्मियों का और तमाम जुडिशरी अधिकारियों का, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस चुनाव को निर्विघ्न होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरना विघ्न संतोषियों की तो बंगाल में कहीं कोई कमी नहीं है। 1 अप्रैल 2026 बुधवार की वो काली रात जो मालदा में घटी, वह तो बंगाल के चुनाव से पूर्व ममता दीदी के काले करतूतों की फेहरिस्ती में बंगाल के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में मोटे मोटे शब्दों में अंकित हो गई है। इसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। ममता दीदी के भाड़े के पाले हुए आतताइयों ने मालदा में उन 7 जुडिशरी अधिकारियों के लिए महाभारत के युद्ध की तरह लाक्षागृह तो तैयार कर ही दिया था। साथियों,
लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी उस लाक्षागृह में फंसी एक जुडिशरी अधिकारी बहन के रुदन की आवाज आज भी मुझे क्रंदित और आतंकित कर रही है। और धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद माननीय सीजेआई साहब का, जिनकी सजगता और सक्रियता से उन निर्दोष भारत माता के सपूतों को बचा लिया गया, जो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। आज भी उस निर्मम रात की, उस विभत्स घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये तो एक घटना है जो बंगाल के इस युद्ध जैसे माहौल से ऊपर आकर मीडिया के माध्यम से आप और हम तक पहुंच गई। बंगाल की चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं और सामने आई होंगी जो आप और हम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इस एपिसोड से पहले भी जैसा जिक्र किया था कि बंगाल की हर गली में काल नेमी छुपे हुए हैं और पेड़ की हर डाल पर उल्लू बैठा है। और मित्रों, अब बारी आती है बंगाली मानुष को, बंगाल की जनता को धन्यवाद, आभार और बधाई एवं शुभकामनाएं देने की, जिन्होंने इस भयपूर्ण वातावरण में हिम्मत कर अपनी जान की परवाह न कर लोकतंत्र के हवन में अपनी वोट रूपी आहुतियां दी। प्रसिद्ध कवि श्री हरिओम पवार की एक कविता यहाँ स्वतः ही मेरे अंतःस्थल से प्रस्फुटित होना चाहती है। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। बंगाल की जनता ने, बंगाल के आमजन ने श्री हरिओम पवार साहब की कविता की इन पंक्तियों के लिए अपने आप को इस चुनावी महायुद्ध में समर्पित कर दिया। बंगाल की जनता को कोटिशः धन्यवाद, जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखा। दोस्तों, इस एपिसोड में देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी बहुत बहुत आभार। अमित शाह जी को धन्यवाद इसलिए कि वो मगरमच्छ के मुंह से लोकतंत्र को खींच लाए। देर आए दुरुस्त आए, पर उनका सोया हुआ चाणक्य जागा तो सही। ममता दीदी ने एक राष्ट्रभक्त शेर को चुनौती देकर उसको अपनी मांद से बाहर निकाल ही दिया, वरना ये बंगाल का लोकतंत्र का युद्ध ममता दीदी के काल नेमियों, हिरण्यकश्यपों, ताड़का सुभाऊ और महाभारत काल के कंसों, जरासंघों से पार पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता। ये सारी दुष्ट शक्तियां तय मानिए बंगाल के इतिहास के अनुसार, और अगर हम बहुत पीछे भी नहीं जाएं तो 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के समय और चुनाव के बाद के विभत्स दंगे, दरिंदगी, उपद्रव, बहन बेटियों के बलात्कार, निर्दोषों की हत्या, आम जन के घरों को जलाने की घटनाएं, पुनः ममता दीदी की राष्ट्र विरोधी दुष्ट शक्तियां दोबारा बंगाल में अपनी दुष्ट कलाओं का एक्शन रिप्ले कर ही देती। कई लोगों के अनुसार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए, पर मेरे अनुसार इनको पहले धन्यवाद देना भाजपा कार्यकर्ताओं और कुछ भाजपा के अधिकारियों के लिए तो ठीक है, पर मेरा धन्यवाद तो सबसे पहले बंगाल के इतिहास में सदियों तक याद रखे जाने वाले एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले उन सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और तमाम आम जन को समर्पित है। मित्रों, इस एपिसोड में जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि अमित शाह जी और मोदी जी 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त ही इस बार जैसे सख्त कदम उठा लेते, इस बार की तरह ही वो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर देते, उस समय जो दुर्घटनाएं ममता दीदी के द्वारा करवाई गई, वहां के बम, गोलियां, जिहादियों, बलात्कारियों से बंगाल के लोगों की जिंदगी नरक नहीं बनती। अगर ऐसा हो जाता तो अमित शाह जी इस संग्राम को जीतने की सूची में पहले स्थान पर आपका नाम होता और बंगाल की जनता को आज से 5 वर्ष पूर्व ही इस नरक से मुक्ति मिल जाती। फिर भी इस महासंग्राम के सभी योद्धाओं की जितनी प्रशंसा की जाए
उतनी कम है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल इसी विषय पर एक और एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस एपिसोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।